मनोज जी, आज से झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई और सत्र के पहले दिन क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली सदन के अंदर और बाहर, और आज का दिन कैसा रहा? देखिए करिश्मा, अगर हम आज की बात करेंगे तो आज बजट सत्र का आज पहला दिन था। ये पूरे 1 महीने चलना है जिसमें 17 कार्य दिवस होंगे और आज पहला दिन था। तो आज जो परंपरा है, जिस तरीके से सदन की शुरुआत हुई और जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने अपना अध्यक्षीय भाषण पढ़ा और उसके बाद फिर महामहिम राज्यपाल को की आगवानी के लिए निकल गए। राज्यपाल आए और सदन में उन्होंने अभिभाषण दिया और अभिभाषण राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो है सूचना के माध्यम से कुछ विधायकों ने अपनी अपनी बातें रखी, जिसमें जो निरसा और जामताड़ा के बीच बड़ाकर नदी में जो कल देर रात नाव हादसा हुआ है उसमें कई लोग के मारे जाने की खबर है, उसको जो जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी और निरसा की जो विधायक है अपर्णा सेनगुप्ता, इन दोनों ने उठाया और उस बराकर नदी पर पुल की मांग की। वहीं अगर हम बात करेंगे तो जो साहब राजमहल से जो बीजेपी के जो विधायक हैं अनंत ओझा, उन्होंने पुलिस हाजत में एक युवक की मौत का मामला उठाया, दलित युवक की मौत का, और कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मनीष जायसवाल जो हजारीबाग से भाजपा के विधायक है, उन्होंने रुपेश पांडे हत्याकांड मामले में निष्पक्ष जांच के लिए एक एजेंसी की मांग की और कहा कि परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और वहीं जो प्रदीप यादव हैं, उन्होंने यूक्रेन में फंसे झारखंड के लोगों को सकुशल वापस लाने के लिए सरकार से पहल करने की मांग की। तो एक तरह से कहा जाए ये 4 सूचनाएं जो आई महत्वपूर्ण थी। अगर हम राज्यपाल के अभिभाषण की बात करेंगे तो राज्यपाल ने सरकार के 2 साल के उपलब्धियों को, उनकी योजनाओं को, उनकी नीतियों को और आने वाले दिनों में किस तरीके से सरकार काम कर रही है, उन सारे चीज़ों को विस्तार से रखा। राज्यपाल ने जो विधायक हैं उन तमाम विधानसभा सदस्यों से इस बात को अपील की कि दलगत भावनाओं से उठकर जनता के हितों की बात जब हो तो वो सब लोग मिलकर बिल्कुल मनोज जी, आपने सही कहा कि जनता के हितों विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस बात पर सदन में रखना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं सवाल ये भी होता है क्योंकि इस बार का भी जो बजट सत्र है बिना नेता प्रतिपक्ष के ही देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि जब फिर से सदन की कार्यवाही की शुरुआत होगी मंडे से, तो कहने के कहा जाए कि एक बार फिर से जो नेता प्रतिपक्ष का जो मामला है वो फिर से सदन में गूंजेगा और साथ ही कई ऐसे तमाम मुद्दे हैं जैसे भाषा विवाद हो, मॉब लिंचिंग हो, इस तरह के तमाम कई ऐसे मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं हंगामेदार होने के आसार है। बिल्कुल सही कहा करिश्मा आपने कि इस बार भी जो नेता प्रतिपक्ष का जो मामला है वो एक बड़ा मुद्दा है बीजेपी के लिए और बीजेपी उस मुद्दे को लेकर के जो है सदन में आवाज उठाएगी और हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावे अगर हम बात करेंगे तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के विधायकों ने आज संकेत दे दिए हैं इस बात को लेकर के कि वो इस मुद्दों को लेकर के जोरदार तरीके से सदन के बाहर और सदन के अंदर जो है अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। बात चाहे मॉब लिंचिंग में मारे गए रुपेश पांडे की मामला हो या फिर भाषा विवाद हो, उर्दू को जो क्षेत्रीय भाषा के रूप में, द्वितीय राजभाषा के रूप में जो दर्जा देकर के सभी जिलों में रखा गया और हिंदी को हटाया गया, उस मुद्दे की बात हो, या फिर अगर हम बात करेंगे कि रोजगार और नियोजन नीति की बात हो, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के भाजपा विधायक ने कमर कस रखी है कि उसको लेकर के सरकार को घेरेंगे। हालांकि सरकार के तरफ से जो मंत्री हैं, जो विधायक है, उन लोगों का कहना है कि विपक्ष नहीं चाहती है कि इन सब जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के चर्चा हो सदन के अंदर और उसका एक सकारात्मक हल निकले, इसीलिए वो हल्ला हंगामा कर रहे हैं। अगर बीजेपी चाहती है कि इन सारे चीजों को लेकर सही तरीके से काम हो तो सदन में सरकार उस पर बहस कराने को तैयार है। तो एक तरह से अगर कहा जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है अपने अपने रुख को लेकर के अड़े हुए हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि ये बजट सत्र जो होगा वो हंगामेदार होगा। वैसे मैं बता दूं आपको कि अब सोमवार को सदन जो है 11 बजे शुरू होगा और उसके बाद फिर अगर अगले दिन की बात करेंगे मंगलवार को तो शिवरात्रि को लेकर के अवकाश है और 3 तारीख को बजट जो है वो पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर उस पर राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा होगी और फिर बजट पे चर्चा होगी और उसके बाद बाकी सारे विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। इस बार बजट सत्र के दौरान कई विधेयक भी आने हैं, उस पर भी चर्चा होगी। तो ये सारी चीजें हैं, अब आने वाले दिनों में किस तरीके से चलता है यह देखना होगा।